हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द रियल नॉलेज। ठीक है, मैं आपका अपना विजय सर। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं एक लंबी प्रोसेस को जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर के हमने बहुत सारे पार्ट्स देख लिए हैं, जिसमें आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी फर्दर आते हैं। तो बट हमने क्या किया है, हमने सारी ऑल द सिस्टम्स हमने जान लिए हैं, बट फिर भी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी बची है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आखिर कौन करता है ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन। देखिए, आपको यहाँ तक की प्रोसेस तो पता है कि ऑक्सीजन या फिर डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाता है, फिर ब्लड के आगे क्या होता है, ब्लड के आगे क्या होता है, आखिर वो किस तरह से पहुंचाता है और ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड क्या होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जो है कि है ब्लड। ओके, तो काफी मजा आएगा इसमें। आज इसके जो भी सारे टॉपिक्स हैं, जो भी इसकी कंफ्यूजन्स होती हैं, जो भी इसकी थ्योरी है, हम ब्रीफली से चेक करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स खत्म हो सके। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ब्लड को। ब्लड होता क्या है आखिर। आप जानते हैं ब्लड एक रेड कलर लिक्विड होता है। यस, रेड कलर लिक्विड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जनरली ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट थिंग्स लाइक न्यूट्रिएंट, डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, और ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके सेल में प्रेजेंट होता है रेड पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इसका भी अपना ही एक अलग सा फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे भी काफी पसंद है, हीमोग्लोबिन। ये हो चुका है ब्लड का थोड़ा सा डेफिनेशन की ब्लड क्या होता है। ओके, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मींस ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ब्लड के थ्रू, तो एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। आइए तो अब चेक करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मींस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहां पर 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। पहला प्लाज्मा, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स मतलब होता है वो जगह जहां पर कोई सेल सर्वाइव करता है, लिव करता है। ठीक है, तो जो भी टिश्यूज होते हैं उन पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके, ये बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स को। इसके बाद आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs, शॉर्ट फॉर्म इनका WBCs होगा। तो ये क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है रे, इनके फर्दर नेम है जो एक्चुअली मैंने कहा जाता है। लास्ट वन इज प्लेटलेट। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सब हो चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हम देखते हैं कि आखिर ये ब्रीफली है क्या इनके फंक्शंस है, क्या इनकी कंडीशंस है, तो हम चेक करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, तो जैसे कि बताया गया था, ब्लड लिक्विड क्यों होता है, आखिर ब्लड लिक्विड फॉर्म में कैसे बनता है, तो वो बनता है प्लाज्मा की हेल्प से। ब्लड में जो भी लिक्विड पोर्शन है वो सारा ब्लड प्लाज्मा होता है। ओके, वो सारा प्लाज्मा होता है। तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा, कंटेन 90% वाटर, और प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% वाटर होता है, मीन्स 90% वाटर होगा, और फर्दर जो 10% है उनमें प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, एवरीथिंग। तो क्या करता है, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, CO2, यूरिया, ऑल द थिंग्स। ठीक है, प्लाज्मा में सब कुछ पाया जाता है क्योंकि वही तो फ्लो करा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। ठीक है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये अपने आप में ही बहुत खास होता है, मीन्स ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। इसके पास, ठीक है, आरबीसी के पास एक स्पेशल सी पावर होती है जिसे आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, इसके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरी करने में लंग से। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि लंग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाना ब्लड में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, काफी ज्यादा। ठीक है, ये क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन लंग से, फिर पूरी बॉडी में फर्दर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका शेप होता है सर्कुलर। ओके, इनका शेप सर्कुलर होता है। अब देखिए, इनका शेप सर्कुलर भी किस टाइप से होता है, आपने थाली देखी होगी, आपने थाली टाइप की देखी होगी कोई थाली सी, तो उसमें क्या होता है, जब आपका सरफेस एरिया, मीन्स आप जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हो,
ये सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को ये ले पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका सर्कुलर शेप ऐसा होता है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दे हैव नो न्यूक्लियाई, ठीक है। इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 3 to 4 मंथ होता है, मींस इनका लाइफ टाइम काफी छोटा होता है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो एक दिन में आप लगभग 3 to 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स को लॉस्ट करते हैं। मतलब आपके एक दिन में 3 to 5 मिलियन रेड ब्लड सेल डेड होते हैं, मरते हैं। ये क्या शॉकिंग है बोलू, क्या शौक लगा आपको? बट डरने की कोई बात नहीं, जब तक हमें तब तक डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब अगर 3 से 5 मिलियन मरते हैं तो एक दिन में 5 से 7 मिलियन रेड ब्लड सेल बॉर्न भी होते हैं, नए बनते भी हैं। इसी वजह से कभी नहीं हो पाती है। सो ये था रेड ब्लड सेल का वर्क। तीसरा आते हैं व्हाइट ब्लड सेल। भाई काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको आप कह सकते हो सोल्जर्स। ये आर्मी मैन की तरह है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीजेस से, इंफेक्शन से, ठीक है, उनसे फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है ऐसी चीजों से। अब साइज इनका बड़ा होता है थोड़ा। देखिए नंबर्स में रेड ब्लड सेल बहुत ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में, बट व्हाइट ब्लड सेल कम क्वांटिटी में होते हैं, बट इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो सबसे खास बात है इनके पास, इनकी एक और स्पेशलिटी है जो इन्हें अलग बनाती है और सेल से, वो है एम्बियोइड शेप। मीन ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, बाकी सेल्स ऐसा नहीं कर सकते। बट सिर्फ 2 सेल्स हैं जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं अगर वो किसी ट्रैक या किसी पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हो तो। एक तो हो गया व्हाइट ब्लड सेल, सेकंड होता है अमीबा। अमीबा भी कंडीशन के हिसाब से अपना शेप चेंज कर सकता है और इजिली वीन्स या आर्टरी में फ्लो हो सकता है। देखिए चौथा पॉइंट, मेक इम्यूनिटी। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरह से आपको पता है कि आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ है, काफी जल्दी स्प्रेड हो रहा है और काफी ज्यादा नुकसान भी कर चुका है। तो इसमें क्या होता है, कोरोना में होता क्या है, वो आपकी इम्यूनिटी पावर को तोड़ता है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत हुई, मींस आप फिजिकल वर्क करते हैं, आपका रूटीन अच्छा है, आप जॉगिंग करते हैं, ठीक है, आपकी डाइट सही है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होती है, जिससे आप किसी भी वायरस या डिजीज से लड़ सकते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, जानते रहिए, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी अपनी इम्यूनिटी को पावरफुल करके कोरोना से लड़ सकता है इजिली। सो जैसे कि मैंने बोला था कि इसे सोल्जर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमें, बचाता है हमें, ठीक है गुल्लू, अब कोई टेंशन तो नहीं यहां पर भी। सो लास्ट आता है प्लेटलेट्स। भाई मुझे तो ये भी पसंद है, मुझे तो सारे पसंद है, बट ये भी पसंद है अलग से ही। इसका भी फंक्शन एकदम अलग हो जाता है, मतलब यहां पर अलग अलग फंक्शन कर रहे थे, बट इसका कुछ ज्यादा ही अलग हो जाता है। सो इसके पास भी एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है, ठीक है, जो कि होती है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखिए अगर जब भी आपका कभी कट लगता होगा तो आपने देखा होगा कि पहले ब्लीडिंग होती है, इसके बाद अगर आप थोड़ी देर वहां पर पकड़ के रखते हो या कुछ टाइम बाद अपने आप वहां पर कुछ क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं छोटे की, बड़ा नहीं, बड़े कट की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े कट में तो बच्चे आपको सिलना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूं जब छोटे कट पड़ते हैं तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसके बाद कुछ टाइम बाद वहां पर अपने आप ब्लड थिक हो जाता है और क्लॉट हो जाता है, मींस वो ब्लीडिंग करना स्टॉप हो जाता है। तो जो वो क्लॉटिंग हुई थी वो हुई थी प्लेटलेट्स की वजह से। जी हाँ, प्लेटलेट्स का हाथ था, इस वजह से ही ब्लड क्लॉट होता है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, सोचिए अगर प्लेटलेट्स नहीं होता हमारा ब्लड में, तो आप अगर एक पिन लेते और पिन से अपने फिंगर में आप कहते हैं अगर चुभोते उसे, ठीक है, और यहां पर से अगर ब्लीडिंग होने लग जाती तो मतलब अगर आपके अंगुली से ही इतना सारा खून निकल जाता कि क्या करते, क्योंकि कहते जो रोकने वाली पावर है वो तो है ही नहीं। अगर आपके पास प्लेटलेट नहीं होती तो आपका ब्लड बहता जाएगा, मतलब एक छोटे से छेद से बहता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड के ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, क्लॉट करता है और हमें बहुत ज्यादा बचाता है, हमें सेव करता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लड हो चुका है कंप्लीट।
ब्लड में हमने कुछ चीजें देखी, हम मेमोराइज कर लेते हैं दोबारा से। ब्लड रेड कलर लिक्विड होता है, इसके 4 पार्ट हमने पढ़े। प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, रेड ब्लड सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से। व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, जो क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीज और इंफेक्शन से। लास्ट में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स करते हैं ब्लड की क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरह से सारे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। तो जनरली ये ब्लड का हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, आखिर ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है।